ना पूरा बैकग्राउंड आप लोकसभा आयोग है, किस लिए घेराव किया, क्या मांगे आपसे? हमारी जो मांगे हैं, हम लोग सभी स्टाफ नर्सेज के पद पर सिस्टर ग्रेड 2 पे चयनित अभ्यर्थी हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों को नियुक्ति पत्र ना मिलने पर हम लोगों को कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दी जाने की जानकारी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। हम लोग स्वास्थ्य भवन जाते हैं, वहाँ पर ये बता दिया जाता है कि लोक सेवा आयोग से आप लोगों की फाइलें कम्प्लीटली नहीं आई हैं। आज हम लोक सेवा आयोग सिर्फ चेयरमैन सर से अपनी नियुक्ति पत्र के तारीख और डेट कब तक हम लोगों को दिया जाएगा, ये जानकारी लेने आए हैं। हमें किसी प्रकार का कोई धरना या यहाँ पर कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम सिर्फ अपनी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ हमें जानकारी यदि मिल जाएगी तो हम तुरंत अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। हम स्टाफ नर्सेज कोई हंगामा क्रिएट करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग एक सहनशील पद पर कार्यरत हैं और हम लोगों को एनओसी के आयोग के द्वारा मांगी गई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग घर पर अभी प्रताड़ित रूप से, मानसिक प्रताड़ित रूप से हैं कि जिन लोगों का जॉब भी जा चुका है। क्या किसी से यहाँ बात हुई है? अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है। हम सुबह 10 बजे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हमें किसी ने अभी तक अंदर भी नहीं बुलाया है। क्या चाहते हैं? हम लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए टाइम चाहते हैं, जिससे हम लोगों को बात क्लियर हो जाए कि हम लोगों का जो नियुक्ति पत्र है, एक डेट हमें टाइमिंग जो है वो दे दी जाए कि आपका इस तारीख तक आपका नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन है और आगे 4 महीने में निपटाए जाने के आदेश। आईडी थोड़ा नीचे करना यार, बहुत मुंह पे न लगाया करो। जी बताइए, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जी हाई कोर्ट में हुई है, क्या पूरा मामला रहा है? मामला ये है कि एक सूट है जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान बनाम सुन्नी वक्फ बोर्ड आदि से जुड़ा हुआ है। इसमें एक भक्त हैं मनीष यादव, जिन्होंने एक वाद वहाँ पे दायर किया हुआ है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने टोटल जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जो ज़मीन है 13.47 एकड़ की है, जिसमें से कुछ हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ले रखा है। उनको वहाँ से हटाने के लिए, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए उन्होंने एक सूट फाइल किया हुआ है, जिसमें एक 1967 में एक सूट फाइल हुआ था, जिसमें समझौता हुआ था उसके कैंसिलेशन के बिहाफ पे, पर कोर्ट ने उस सूट पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। और जो पिटिशनर्स की 2 एप्लीकेशन पेंडिंग थी, एक ऑर्डर 4A रूल 1 की, जिसमें पिटिशनर्स ने ये मांग की थी कि उनके जितने भी इस मुद्दे से जुड़े हुए और भी मुकदमे दायर हो रहे हैं, सबको एक साथ कनेक्ट करके एक साथ उनकी सुनवाई की जाए, जिससे कोर्ट का टाइम ज़्यादा ना लगे, एक साथ सारे मुकदमे जुड़ जाएं। दूसरा, एक इंटरिम इंजंक्शन इसलिए एप्लीकेशन इसलिए फ़ाइल की गई थी कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो ज़मीन एक्वायर कर रखी है उनको वहाँ से हटाया जाए, जिससे जो भूमि है भगवान श्री कृष्ण विराजमान की उसका संप्रभुता बनी रहे। तो आज क्या कोर्ट ने आज क्या कहा है? कोर्ट ने उन दोनों एप्लीकेशंस को 4 महीने के अंदर निस्तारण करने के लिए आदेश दिया है। मूल बात के लिए कोर्ट ने कोई भी हस्तक्षेप मूल बात में नहीं किया है, क्योंककि इसमें बहुत सारे मुकदमे एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसका निस्तारण इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। क्या प्रेयर की गई? मूलवाद में मेन प्रेयर यही है कि 1967 का जो उनका समझौता हुआ था ये गलत है, जिसके हिसाब से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट के बीच में हुआ था वो गलत है, गलत तथ्यों के आधार पर किया गया था, उनको निरस्त किया जाए। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिन्होंने एक्वायर कर रखी उनको उस जमीन से हटाया जाए। अच्छा, लोअर कोर्ट में 4 महीने जी, जो 2 एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें 4 महीने की बात हाई कोर्ट ने कहा, उसमें क्या था? इंटरिम रिलीफ के लिए हमने प्रेयर की, इंटरिम रिलीफ की, हमें तुरंत कोई रिलीफ इंटरिम दी जाए। जी, तो फिर क्या कोर्ट ने कहा?
कोर्ट ने बस 4 महीने का आदेश दिया है कि 4 महीने में इनकी दोनों एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। मथुरा न्यायालय उसको हाँ, मथुरा न्यायालय को, सीनियर डिवीजन मथुरा को डायरेक्ट किया है कि 4 महीने के अंदर इसका निस्तारण किया जाए। क्या आपके द्वारा ये भी प्रेयर की गई थी कि अगर दूसरा पक्ष अगर नहीं कोर्ट में पेश होता है तो एक पक्षी फैसला भी सुनाया जा सकता है, इस तरह की प्रेयर भी की? नहीं, ऐसा कोई हमारी प्रेयर नहीं थी कि एक पक्षी सुना जाए, क्योंकि बस ये है कि इसमें बहुत सारे भक्त हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी जॉइनिंग हमारी जॉइनिंग हमारी जॉइनिंग नरसिंह एकता नरसिंह एकता हमारी मांगे हमारी मांगे मानसिक अत्याचार यही पुकार बंद करो, मानसिक अत्याचार यही पुकार बंद करो, मानसिक अत्याचार। ज्वाइनिंग दे दो हमको इस बार, आयोग के चेयरमैन सुनो पुकार, ज्वाइनिंग दे दो हमको इस बार, यही पुकार ज्वाइनिंग मांगते हम बार बार, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बाहर आओ। जी, अभी किस मांग को लेकर आज यहाँ पे घेराव किया आप लोग? सर, हम लोगों ने नर्सिंग स्टाफ नर्स की सिस्टर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए आए हुए हैं, जो कि इसका विज्ञापन जून 2021 में आया था, जिसका एग्ज़ाम 3 अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ, जिसका रिजल्ट संपूर्णतया 4 जनवरी 2022 में आया, जिसका डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 8 जनवरी से 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक पूर्णतः संपन्न हुआ। उसके बाद में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि हमारी फाइल्स कहाँ हैं। जहाँ हम आयोग में बात करते हैं तो आयोग वाले ये कहते हैं कि आपकी फाइल्स सारी आपके विभाग भेज दी गई हैं। ये वैकेंसी 3 प्रकार की वैकेंसी थी इसमें। मेडिकल कॉलेज, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, जिसका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी नाम से जानते हैं। दूसरा जवाहर भवन, जो कि अदर डिस्ट्रिक्टों में मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। तीसरा मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की, जो कि ये PSC, CSE और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की वैकेंसी है, जो कि अभी तक तीनों विभागों में हम लोगों ने वहाँ जाके बात करते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि आपकी यहाँ फाइलें आधी अधूरी आई हुई हैं। कुछ पॉइंट्स अब यहाँ पे ये क्रिएट हो रहे हैं कि कोर्ट में कुछ लोगों ने रिट लगाई हुई है, पर सर जो कोर्ट में रिट लगी हुई है, उस कोर्ट में रिट में ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आपकी वैकेंसी नहीं भरी जाएंगी, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं कि जो 3000 प्लस वैकेंसी जो जिनका रिजल्ट निकाला है कोर्ट ने, जिसकी टोटल वैकेंसी 4000 प्लस का विज्ञापन आया हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को पास किया गया 3000 प्लस कैंडिडेट को, जिसमें 1729 कैंडिडेट की अभी सीट वैकेंट है। तो जब सीट वैकेंट हैं, जब कोर्ट ने किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया है कि इन लोगों की आगे की प्रक्रिया ना की जाए, तो हम लोगों पे क्यों रोक लगी हुई है? हम सिर्फ इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। क्या किससे मुलाकात हुई है? क्या सर, हम लोग यहाँ सुबह 10 बजे से हैं, किसी से मुलाकात नहीं हुई है अभी यहाँ पे। अपने परिचय? सर, मेरा नाम शिवम सिंह है और